हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने जा रहे हैं ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो बिना किसी देरी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है? एन ऑपरेटर इज अ सिंबल विच ऑपरेट्स ऑन अ वैल्यू और अ वेरिएबल। यानी कि ऑपरेटर क्या होता है? एक सिंबल की तरह होता है जो कि क्या करता है, किसी भी दो वैल्यू या दो वेरिएबल पे क्या करता है, ऑपरेट करता है। ठीक है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे आगे। उसके बाद बोल रहा है इट टेल्स टू द कंपाइलर टू परफॉर्म सर्टेन अरिथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन। जब हम लोग प्रोग्रामिंग में इसका इस्तेमाल करता है, यूज करते हैं ऑपरेटर का, तो ये कंपाइलर को क्या बोलता है? कोई भी अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? द वैल्यू डेट द ऑपरेटर ऑपरेट्स ऑन इज कॉल्ड द ऑपरेंड। यानी कि जो वैल्यू पे ऑपरेटर ऑपरेट्स करता है, ठीक है, वो वैल्यू हमारा ऑपरेंड कराता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारा 4 हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये हमारा ऑपरेटर हो गया, और ये फिर क्या हो गया? वैल्यू हो गया। तो ये तो हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो जिस वैल्यू पे ये ऑपरेट करवाया, ठीक है, 4 और 3, ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? ऑपरेंड हो जाएगा। यही बात ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं? पहला है अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। जितने भी ऑपरेटर है जो हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन करवाता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस और मोड वगैरह निकलवाता है, वो सारा हमारा क्या हो जाता है? अरिथमेटिकल ऑपरेटर में आता है। जस्ट एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, ये सारा क्या है? हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेशन। सेकेंड होता है रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, दोनों एक ही हैं, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या करता है? यूज टू कंपेयर वैल्यू को, दोनों कोई भी वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू को क्या करता है? कंपेयरिंग करवाता है। अगर ये ट्रू हुआ, ठीक है, मतलब अगर सही हुआ तो ट्रू वो आउटपुट देगा, और अगर गलत हुआ तो हमारा फॉल्स आउटपुट देगा, ठीक है। यही हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि कंपेरिजन करवाने के लिए यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल एंड, ये लॉजिकल एंड है, ये लॉजिकल और है, और ये लॉजिकल नॉट है, ठीक है। सी प्लस प्लस में थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है, तो घबराने का जरूरत नहीं है। तो तीनों का यूज देखेंगे। लॉजिकल एंड क्या करता है कि जब दोनों स्टेटमेंट हमारा सही होगा तो ये हमें क्या करेगा? ट्रू आउटपुट देगा। एग्जाम्पल देखते हैं, 4 ग्रेटर देन 2 सही है, एंड 2 ग्रेटर देन ये 2, ये दे देते हैं, तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों हमारा क्या है? सही है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा क्या? ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों सही था, ठीक है। हमारा आंसर ट्रू आ जाएगा उस केस में, क्योंकि बोथ आर क्या है? सेम, ठीक है। लेकिन अगर लॉजिकल और क्या कहता है, किस दोनों में से एक भी अगर स्टेटमेंट सही हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ट्रू आ जाएगा। जैसे एग्जांपल, 5 ग्रेटर देन 3 और 3 ग्रेटर देन 3 स्मॉलर देन 2, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर देखें तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, और ये लेकिन क्या है? ट्रू हो जाएगा। तो इसमें क्या देगा? ट्रू या फॉल्स, क्योंकि एक स्टेटमेंट अगर ट्रू हो गया तो हमें क्या दे देगा? आंसर ट्रू दे देगा, ठीक है। यही हमारा लॉजिकल और कहता है। लेकिन लॉजिकल नॉट कहता है अगर रिवर्स द रिजल्ट रिटर्न्स इफ फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। अगर सही होगा हमारा तो फॉल्स देगा, लेकिन अगर गलत होगा तो हमारा क्या देगा? सही देगा, यानी अपोजिट कर देता है, ठीक है। लॉजिकल नॉट में यही होता है, ठीक है। अगर आंसर ट्रू आएगा, मतलब अगर सही होगा स्टेटमेंट तो हमें फॉल्स देगा, अगर गलत होगा तो हमें क्या करेगा? ट्रू देगा। लॉजिकल नॉट में बोलता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू ए वेरिएबल। किसी भी वैल्यू को वेरिएबल में असाइन करने के लिए हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। लाइक एक्स ग्रेटर इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द लेफ्ट साइड ऑफ ऑपरेंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज अ वेरिएबल, और राइट साइड में जो होता है ऑपरेंड वो हमारा क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू, ठीक है। यानी कि ये यही कह रहा है कि लेफ़्ट साइड में जो है, राइट साइड में, जो लेफ़्ट साइड में है वो हमारा क्या हो जाएगा? इज अ वेरिएबल, जो कि एक्स हमारा वेरिएबल है, और जो राइट साइड में है वो हमारा क्या है? वैल्यू है 5, ठीक है। सही कह रहा है यानी कि, ठीक है, यही बात कर रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को देख लेते हैं। ये क्या होता है? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज टू
एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है वैल्यू को एक बढ़ाता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, एक घटाता है। ठीक है, जैसे अगर 5 है, अगर इंक्रीमेंट रहेगा प्लस प्लस रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस रहा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, और कुछ नहीं है इसमें, वैसा कुछ है ही नहीं, बस एक घटाता और एक बढ़ाता है। ठीक है, छठा क्या है, टर्नरी ऑपरेटर। यह क्या करता है, टेस्ट द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट्स ए ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। यह क्या करता है, एक टेस्ट करता है ब्लॉक पे। ठीक है, ये ब्लॉक हमारा प्रोग्रामिंग के थ्रू समझाया गया है। उसके बाद क्या करता है, अगर ट्रू होता है तो ट्रू, और फॉल्स होता है तो फॉल्स हमारा क्या करता है, आंसर देता है। ठीक है, जैसे कि ये हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज यहाँ पे दिया हुआ है। ए ग्रेटर देन 5, ए क्या 5 से बड़ा है, नहीं ये तो गलत है, ए रेशियो बी। ठीक है, तो बड़ा कौन है हमारा 5 है, तो 5 हमारा आउटपुट दे देता है। ठीक है, यही हमारा टर्नरी ऑपरेटर का यूज है। ठीक है, और नेक्स्ट लेकिन अब हम चलते हैं किस पे, कौन सा ऑपरेटर पे चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो बिटवाइज ऑपरेटर क्या है, आर कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट एक्शंस टू बी परफॉर्म ऑन अ सिंगल बिट्स। बिटवाइज ऑपरेटर कितने होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हो गया बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, और बिटवाइज नॉट। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, लेफ्ट में शिफ्ट होता है, राइट में क्या होता है, राइट में शिफ्ट होता है, और नॉट। ठीक है, ये सब हमारा क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ठीक है, जो कि कैरेक्टर्स होता है, रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।